वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आपके इल्म में है, मुसलमान और गैर मुसलमान में सिर्फ़ एक ही फ़र्क होता है और वो है नमाज का। मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान सिर्फ़ नमाज का फ़र्क होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाती ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर कायम रहो। हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते, बल्कि हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और अंजाम कामयाबी का सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़गारों के लिए है, मुत्तक़ीन के लिए है। मुत्तक़ीन उन लोगों को कहा जाता है जो अपने आप को हर नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं। जैसे हम अपने जिस्म को ऐसी चीज़ों से बचाते हैं जिनको खाने से हमारा जिस्म बीमार पड़ जाता है, इसी तरह हमारी जो रूह है वो खाने की ग़िज़ाई नहीं मांगती, बल्कि वो एक रूहानी ग़िज़ा मांगती है, जैसे क़ुरआन, जैसे नमाज। तो अक्सर ये होता है कि हम खुशी में, गमी में न जाने कितने सजदे गवा देते हैं, न जाने कितने रुकू गवा देते हैं, हम नमाज़ें नहीं पढ़ते। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, अस्सलातु कुर्रतु आइनी। और एक और हदीस में आता है, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री व तरका सला। आदमी कुफ्र और शिर्क के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है, और नमाज न पढ़ना इंसान को कुफ्र से मिला देता है। हम आपके सामने ये बयान करना चाहेंगे आज कि इंसान की लाइल्मी की वजह से या गफलत की वजह से न जाने कितने सजदे छूट जाते हैं। तो क्या हमारे लिए कोई हल नहीं है कि हम अपनी कोताही को दुरुस्त करें और हम अपनी नमाज़ों को फिर से अदा करें? जी हाँ है। अल्लाह का दरवाज़ा तौबा का हमेशा अपने बंदों के लिए खुला होता है। अपनी कोताही से पलटकर वापस आने के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमतों का, बरकतों का दरवाज़ा हमारे लिए खोल देते हैं। नंबर 2, तौबा की तौफीक अता होती है। तौबा इंसान जब करता है तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा वो महबूब होता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं, और जो तौबा करता है वो उसकी तौबा कबूल भी होती है। फरिश्ते खुश होते हैं और गुनाहों को नेकियों में मुबद्दल कर दिया जाता है, दराजात को बुलंद किया जाता है, नेकियों का इंदराज हो जाता है। रोज़े क़यामत ये नमाज़ें हमारे मुताबिक गवाही देंगी कि हमने अपनी कोताहियों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि जो उम्र क़ज़ा हो जाती है किसी इंसान से, अक्सर से हो जाती है कि कई सालों की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, या फिर चंद महीनों की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, तो क्या उनको पढ़ना पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल नमाज़ों को अदा करना होगा, उन नमाज़ों को मुकम्मल करना होगा। नाज़रीन, इसका तरीका हम आपको बताएंगे कि आप अपनी नमाज़ों को किस तरह अदा कर सकती हैं। इन नमाज़ों को क़ज़ाए उम्री का खिताब दिया जाता है। नाज़रीन और सामिईन, अगर आपकी कई सालों की नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उनको अदा करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आपने एक फ़हरिस्त बनानी है। फ़हरिस्त पे आपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, जो आपका दिमाग काम करे वो आपने उस पर दर्ज करते जाना है। मसलन 10 साल की या 5 साल की नमाज़ें मेरी क़ज़ा हो चुकी हैं, तो आपने उनको फ़हरिस्त में लिख देना है। हाफ़ज़े पर एतमाद मत कीजिए, किसी भी इंसान का हाफ़ज़ा मुकम्मल नहीं होता, इसलिए आपने नोट डायरी बनानी है और उस पर आपने अपनी नमाज़ों को लिखना है। फिर आपने ये करना है, जब आप नमाज अदा कर रही हों तो आपने एक नमाज उसमें उम्र क़ज़ा के नाम से पढ़नी है। सबसे पहले आपने पुख्ता इरादा करना है कि मैं अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए और अपनी नमाज़ों को मुकम्मल करने के लिए इस दरवाज़े पर आई हूँ, अल्लाह के दरवाज़े पर।
پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنا ہے. دیکھیں نیت اصل دل کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نیت کرنا ہی چاہیں تو کر لیجئے. مثلاً آپ فجر کی نماز میں ہیں تو فجر کی نماز آپ پہلے ادا کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے قضائے عمری کا نام لے کر یہ کہنا ہے کہ میں 2 رکعت نماز فجر قضائے عمری ادا کرنا چاہتی ہوں. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے نیت کر لینی ہے. اور آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، یعنی اپنی نماز کو جو ادا نماز ہے آپ کی، اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے عمرے قضا پڑھنی ہے. اس میں کوئی وقت متعین نہیں ہے. عمرے قضا جو ہوتی ہے آپ اس کو ایک وقت میں 5 بھی ادا کر سکتی ہیں، 1 بھی ادا کر سکتی ہیں. جیسے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے، 2 فرض اس میں عمرے قضا کے پڑھ لیجئے. پھر آپ ظہر پڑھتے ہیں تو ظہر میں بھی آپ نے 4 فرض قضائے عمری ادا کر لینے ہیں. پھر عصر میں بھی اسی طرح ادا کرنے ہیں، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. ہاں یاد رکھیے گا کہ وتر کی جو نماز ہے یہ احناف کے نزدیک واجب ہے، اس لیے آپ کو 5 نہیں بلکہ 6 نمازیں ادا کرنی ہوں گی. تو آپ نے وتر بھی ادا کرنے ہیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کی نمازیں مکمل ہوتی جائیں گی. تو جو آپ نے فہرست بنائی ہے اس فہرست پہ جو نماز آپ ادا کر لیں اس پر آپ نے ٹک لگاتے جانا ہے، اور بس آپ کو پتہ چل جائے گا میری نمازیں کتنی ادا ہوئی ہیں. آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کیجئے، اور 6 نمازیں ہر روز آپ نے اس طرح ادا کرنی ہے. کسی دن اگر آپ کو زیادہ ٹائم ملے تو آپ نے زیادہ نمازیں بھی ادا کر لینی ہے. بے شک نمازیں آپ کی ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. نماز چھوڑنے کا گناہ، نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مومن اور غیر مومن کے درمیان صرف نماز ہی کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ کی عمرے قضا ادا ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ساتھ ہی آپ نے جب نمازوں کو ادا کرنا ہے، نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ نے ضرور ایک دعا پڑھنی ہے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک کلہ خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. یعنی میرے ہر عمل کو، میری ہر نیکی کو اپنے لیے بنا لے، اور میرے عمل کو، میرے علم کو خالص بنا دے، سے شرک سے، کفر سے پاک کر دے، اور اپنی رضا کے لیے میری تمام عبادات کو قبول کر لے. اس کے بعد آپ نے ایک دعا اور پڑھنی ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ ہم تجھ سے قبول والے علم کا، عمل کا سوال کرتے ہیں، اور نافع علم کا سوال کرتے ہیں، اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں، وعملا متقبلا، اور کچھ بھی ہم عمل کریں اس کو اپنے حضوری میں تو قبول فرما لے. تو ہم نے یہ اتنا سا کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری نمازیں مکمل ہوتی چلی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.